सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी की असीम मृदा से बच्चों, आज आप परमात्मा की महिमा सुन रहे हो। आपको इतना समय जो मिल रहा है, ये भी उन्हीं की कृपा, उन्हीं का प्रसाद है। बच्चों, आज आपको भगवान की पहचान हुई है। अभी तक हमें कुछ भी सिर पैर पता नहीं था परमात्मा कौन है। कोई जैसा भी बता देता हूँ वैसा ही मान लेते, कोई निराकार, कोई राम, कोई कृष्ण को या हनुमान जी को, या साकार कोई निराकार, कोई जैसी भी भक्ति बताता उसी को हम कर देते थे। आत्मा जब से बिछुड़ी है इस भगवान से, उसी दिन से इसकी खोज में लग गया। जो सुख वहां था वो यहां नहीं मिल रहा, उसी सुख की खोज लगी। सुख में जहां शांति हो। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हुआ। अब देखो कितने स्पष्ट श्लोक थे इस गीता में, कति साफ। पर काल कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मुझे ही जानो, मेरी मुट्ठी में है। जब चाहे इनकी बुद्धि ऑन कर दूं, जब चाहे इनकी बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे इनको पावर दे दूं, जब चाहूं पावर खींच लूं। उदाहरण के लिए जैसे सीता जी का अपहरण हुआ, श्री राम रो रहे थे, इधर उधर भेजा सबको खोज करने के लिए सीता जी की। उसी दौरान पार्वती जी जाती है उसकी परीक्षा लेने के लिए, विष्णु जी है वैसे ही कोई और है। शंकर जी इनको विष्णु बताते हैं। सीता रूप धर कर खड़ी होगी उनके सामने, तो वहां बुद्धि खोल दी काल ने, उसको पहचान लिया कि तू राजा दक्ष की बेटी यहां कैसे आ गई, और अपनी सीता का पता नहीं। इसी प्रकार बच्चों, गीता रोज पढ़ते रहे, खूब पाठ करते रहे, प्रवचन किया करते ही, और बड़े बड़े लेक्चर झाड़ा करते। गीता मनीषी कहलाते हैं। इनको कख भी पता नहीं गीता के बारे में। कबीर साहिब कहते हैं, साज कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाइए। सच ये है कि इनको कति पता नहीं था, अज्ञानी थे। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कह लबार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूल गवार, निरंजन धन तेरा दरबार। तो आज आपको रास्ता मिला है, ऐसा अजब गजब रास्ता मिला है विद प्रूफ। गीता अध्याय 2 से शुरू करें। 12वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू और मैं और ये सब राजा लोग, सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी होंगे। ये ना सोच हम अभी अभी उत्पन्न हैं। इति सिद्धम, गीता बोलने वाला भी जन्म मृत्यु में। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है, तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। चौथे के 9वें में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इसके कर्म कैसे अलौकिक है? किसी में प्रवेश करके अपना उल्लू सीधा कर देता है। अर्जुन में प्रवेश हुआ महाभारत के अंदर, कृष्ण में प्रवेश हुआ, गीता लिखवा दी, युद्ध के लिए डरा धमका कर तैयार किया। अर्जुन में शक्ति दे दी, वहां तो दुनिया मार डाली। फिर उसी धनुष के साथ था, बिल्लो ने पीटा जंगल में, हाथ भी ना उठा। बच्चों, ये बहुत खतरनाक काम है। समर्थ कबीर साहब की शरण आपको प्राप्त हुई है तो आपको राह मिला। एक कहावत है ना, खागड़ जोटे बाढ़ तोड़ देते हैं।
और उसमें लांडी बूची गाय भी जाकर बढ़िया माल खाती थी घास, ना वो जान की उसकी हिम्मत नहीं थी। तो आज ये खागड़ जोटे कबीर साहब गरीबदास जी इन नाक या बाढ़ तोड़ दी। अब खा लो छक्का, इस माल ने लूट लो, हाथ भी ना लगन दिया था अपने, झलक भी नहीं लगी थी इसकी, इस सच्चे ज्ञान और सच्चे भगवान की और सच्ची भक्ति की। आज या बरू खा के छक लो और निकल जाओ इस गंदे लोग से। परमात्मा की कृपा हुई है कि हमें सच्चा मार्ग मिला। इसके लिए हमने पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली कड़ी गुरु है। गुरु पूरा हो, सच्चा गुरु हो, सतगुरु, उसको पूर्ण ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का दीक्षा देने का अधिकार हो, और उसकी एक कड़ी जुड़ी हो। हमारी कड़ी सतपुरुष कबीर साहब से जुड़ी है, गरीबदास जी से जुड़ी, गरीबदास से आगे इस दास तक आई। तो हमारा तार से तार जुड़े हुए हैं उस महापावर से। तो अब दास से जो कनेक्शन लेंगे उनको पूरा लाभ मिलेगा। और इस कलयुग में और कोई गुरु नहीं होगा। इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, बहुत जड़े नहीं झाड़े। तो बच्चों जो दास कहे उतना ही करो, तुम अपनी बुद्धि कति छोड़नी पड़ेगी। क्या समझ में आ गया होता है, ये विश्वास हो गया वो दास जो बोलता सारी सच्ची है। आप अपने तर्क वितर्क अपने अज्ञान के द्वारा मन में सोच सकते हो, ऐसा कैसे ऐसा कैसे, ये आपकी बालक बुद्धि है, इसको त्यागना होगा। अपने गुरु जी के ऊपर 100% विश्वास करना होता है। लेकिन हमने इन नकली गुरुओं को भी करा, क्योंकि सब यही कहते हैं गुरु पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन गरीबदास जी के झूठे गुरु के लिए तरलावा घर पे काट के सीटे, इनके पीटे पाप ने इन अवश्य पीटे। फिर गंदे इंसान सब अनमोल जीवन नाश करें और एक मान बुलाई के भूखे धक्के खाते फिरे। कितने दुष्ट है ये लोग, इनसे बच के रहना पड़ेगा। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुत जड़े नहीं जाते। आप थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं आपको। तर्क वेदी, पांडे वेद पढ़े क्या होई, घट अंदर की खबर न जाने, जमजोरा लुटे तो ही। एक कै गुदरी एक कै धागा, पांच तत्व रंग बीना बागा, हाड चाम का सकल पसारा, सब घट एक का बोलो। भरम वेद भूलो मत को, सब घट एक का गुद्दा लो। भग द्वार सब आम जाही, ऊंच नीच का भिन्न बताई। उधर बीच का था पोथी पाना, सालिक शिला नी अस्थाना। ना था पांडे कंद जनेऊ, बहुविध भूले बाट बटे। तर्पण धोती तिलकना होता, अधय मुखी भगल में गोता। धान्य मचार नहीं था भाई, ताते समझ शब्द बोलाई। गीता गायत्री ना होती, कागज कलम न पत्रा पोथी। निसंदेह देव न दूजा, ना था पत्थर पानी पूजा। कंठी माला ना मृग छाला, ना चंदन के छापे। पत्थर पूजे पद नहीं सूझे, पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। शूद्र ब्राह्मणी जाया भाई, तुमरा शूद्र शरीर। बाहर आन के भय ब्रह्मचारी, नाते बहु जल नीर। के माँ के गर्भ से जो बाहर आए हम सारे जेर में लपटे हुए थे, मैला लहू चौगर्दा लपट रहा था। तो शूद्र थे, तब इसी को शूद्र मानते हो ना। जैसे ये चमार लोग थे, मरे हुए पशुओं की खाल उतारा करते, तो उनके हाथ कपड़े उसमें धस जाते थे। तो कहते तुम माँ के पेट से तो सारे शूद्र बन के आए हो, फिर बाहर आकर ना धोकर तुम ब्रह्मचारी ब्राह्मण नारे बन गए। नहीं, उस परमात्मा के सब एक बच्चे हैं, एक ही है सब। उसके दिल में किसी के प्रति ना कोई शूद्र है, ना कोई बड़ा है, ना छोटा है। बहुत जल नीरम गैर गंभीरम, शुद्धक पातक जिम। बहुत जल आन पड़े हो भाई, घोर कुंड करनी में।
क्रिया से कारज नहीं सरता, भक्ति भाव से दुख है। जीव संदर दे दे पंडे, होम बोत से फूक है। ओम हनोज किए निस्वास्त्र, जीव हिते बहु दे। ऊत भूत की पूजा खाई, भोजन बहु विधि बगदे। देवी के तुम दास कहाओ, मस्तानी मन माला। चंडी का तुम चावर तो इत होशी मुंह काला। दुर्गा के ले मुर्गा दौड़े, चंडी के ले बकरा। बहुत कफीक सरे में होंगी, छाती दीजे लकड़ा। सेठ शीतला गद्दा मांगे, या कौन अविद्या पांडे। आगे की तो आगे होगी, इत ही यम को डंडे। जा दिन हंसा करे पिया, ना कौन धाम को जाई। जिस काया में रहता हंसा, सो तो ठोक जराई। जब संसार छोड़ कर जाओगे, तुम कहाँ ठिकाना है तुम्हारा, कहाँ जाओगे। ठोक जुराई छार उड़ाई, किसके मुक्ति करोगे। कौन भरमना भूले पांडे है, किसके पिंड भरोगे। बहुविध भूले अर्थ न खुले, अनर्थ से रहते। परम धाम की बाट ना पाई, ऐसे भव जल जाते। बहुविध भूले अर्थ ना खुले, तुमने वेद पढ़े, उनको ज्ञान ठीक से समझा नहीं, वो अर्थ शब्दार्थ नहीं ठीक हुए तुमसे। पत्थर पानी भ्रम कहानी, पूज मोही सब बाजी। वेद कुरान बंदत खाना, मर गए पंडित काजी। पंडित काजी डोबी बाजी, दोनों दीन अनाथा। विष्ट वैकुंठ रहा नहीं पाया, देखा दो जख जाता। जाकू तो तुम वैकुंठ कहत हो, सो सुपने की छाई। असंख्यों जीव वैकुंठा रहते, पर जुनी छूटे नाही। जिसे तुम स्वर्ग कहते हो, पंडित काजी डोबी बाजी, सारा संसार डुबो दिया इन दोनों ने। पंडितों ने हिंदुओं को, काजियों ने मुसलमानों को। पंडित काजी डोबी बाजी, दोनों दीन अनाथा। दोनों दीन अनाथ, किसका जाकर बैठोगे संसार छोड़ के। भगवान का तुम्हें पता नहीं। कोई कृष्ण को भगवान मान रहा है, कोई निराकार मानता है, कोई विष्णु को। जिसको तुम बैकुंठ कहते हो स्वर्ग, वो तो सोपन जैसा है। और असंख्यों जीव बैकुंठा रहते, पर जुनी छूटे नाही। ओए होए, विष्ट बैकुंठ हमो भी देखा, हमारा दिल नहीं लग गया। गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा के साथ जाके वो थारा भीष्ट बैकुंठ मन ने भी देखा, पर हमारा मन नहीं लग गया। सोन मंडल को किया पियाना, काल कर्म सब भाग्या। हम आगे को चले सतलोक की तरफ। बिस्त बीच है बड़ा भरा हर, यम के हाथों फांसी। जोरा काल ख्याल जागावे, देखी गुर्द तेराशी। गुर्द तेरासी, बहुत उदासी, संतों को स्वर्ग नहीं भावे। उत्पत्ति पर ले फर्दी मेटू, बोर नहीं डहकावे। संतों को, सही भक्तों को, जिनको ज्ञान है, उनको स्वर्ग में अच्छा लगता। जो पांडे बहु पाठ पढ़नते, देखे जम की जाली। बैरों को रक्षा ने के नीना खेतर पास रखवाली। के जो पांडे पाठ पढ़ा करते, दुनिया ने मूर्ख बना करते, नरक में पड़े देखे बने। उनके बैरों ने और खेत्रपाल ने कति रक्षा नहीं करी। ऊत भूत की पूजा खाई, करवा चौथ कहानी। देवी तुम्हारी छोटी पुत्री, जेठी भी मसानी। सेठ शीतला साख रखत हो, चंडी तुम्हारी माई। क्षेत्रपाल है पिता तुम्हारा, भैरव भूता भाई। तुम तो इन्हीं की कैटेगरी के लोग हो, भूत बन के हो तुम। राहु के तू से वो विराते, नौगर से तीन यहाँ। फोकट ख्याल मान बोल उठे, अंत पड़ी मुखे। दर शिवलिंगा बहु विदरंगा, गाल बजावे गले। लिंग पूजे शिव साहेब मिले, तो पूजो क्यों ना खेले। कद शंकर को सेवा मांडी, मुंडित भय अचारी। लाए अंगीठी काश कद फूके,
घीम सुंदरा जारी। कद शंकर को सेवा मांडी, मुंडित भय आचारी। लाए अंगीठी काष्ठ कद फूके, लकड़ी कद फूकी। घीव बसंदरा जारी। कहते दर शिवलिंगा भव वितरंगा। बनावटी बात कोई शिव का लिंग ले लिया, पत्थर का बना लिया, उसको मेरे चित्रकार कर लिए और गाल बजावे गेले। जय लिंग पूज्य शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। इन खागड़ान पूजो, गाय को गर्भदान करावर फिर दूध देवा बच्चा दे। इस पत्थर में मत्था मारन लाग रे। कद शंकर को सेवा मांडी, मुंडित भय आचारी। तेरे शंकर जी ने कद करिए साधना जो तुम करे। कद सनकादिक पत्थर पूजे, 68 तीर्थ नहाए। चंदन काठ घसी कद पत्थर, कद 12 तिलक बनाए। कद ब्रह्मा को छापे लेने, द्वारा मिट्टी नरेशा। कद पत्थर को पान खवाए, जटा बधाए केशा। क्या बताते हैं कि तुम जिनकी आड़ में ये कर रहे हो, उन्होंने तो ये साधना नहीं करी, उन तब ध्यान लगाए जैसा भी, ये पाखंड पूजा तो नहीं करी। दादो किस दिन ना दोले ना सुंदर खेले सारी। कदर जब राजा प्रमोदे, खुली दृष्टि अपारी। साधो किस दिन सिद्धि में राते, कद बखना बन चलाया। बनवारी कद जारी की नी, कतिर गुंड काया हूँ। बेखों से ती भक्ति नराली, साध सांग नहीं भावे। बेख अबेख सकल गढ़ साहिब, क्यों बसते तज बन जाव। कहते हैं इन बेख बनाते हैं जैसे कोई पुरी बन गया, कोई गिरी बन गया। इस तरह की साधना करने से, बाह्य आडंबर बनाने से परमात्मा खुश नहीं होता। साधुओं को ये सांग बनाना, स्वांग, साधु का स्वांग बना लिया, बाल रखा दिए, क्षण कटा दिए, कंठी वाला पैर ली, लोग दिखावा साधु बन गया। कहते संतों को ये सांग नहीं अच्छा लगता। शंख असंख्यों साधु मिल है, साहेब मैं लोलीना। शब्दा अतीत रते रंग भीना, सुन मंडल घर कीना। बन बस्ती के सभी सीजे, जिनगट भक्ति पठाई। बिना सत भक्ति जो भेख दरत है, महल न पहुंचे भाई। सर दर्शन दोनों दीन दीवाने, भूले भेख अनंता। शब्दा अतीत महल नहीं पाया, ओंगट घाटी पंथा। अमर धाम का झीना मार्ग, नीतंती अनुरागी। सतगुर मिले तो महल सुध ल्यावे, सो साधु बड़ भागी। अलल पंख अनुराग कही, जय शब्द विहंगम सोई। दास गरीब मिले जो पद में, बोहर न आवण होई। बच्चों ये वाणी है, इनमें बहुत गूढ़ ज्ञान है और धीरे धीरे आप सुनते रहोगे। आपको इस तरीके से पढ़ाया गया कि आप इन वाणी को अपने आप समझने लग जाओगे कुछ दिनों में। अब आपको परमात्मा की महिमा सुनाता हूं। कबीर साहब आए थे और उनकी लीला देख देख कर हमारे इतने सुख हुए थे बच्चों। आदमी सोचता रह जाता था जो भी मालिक से दीक्षा ले लेता था, और 10 न जाकर रोज बताया करता मेरे ऐसा था, आशीर्वाद से इतना हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। 64 लाख सेस हो गए थे परमात्मा के। लेकिन बच्चों उनको ज्ञान नहीं था, उनको विश्वास नहीं था ये भगवान है जो जुला बैठा इस कुटिया में, दानकों की जुलाओं की कॉलोनी में। बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परम पिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए, ये भगवान है। जब तक हम इकतीस हर प्रकार से 100% पतिव्रता पद पर नहीं आवांगे, इतने ऊपर नहीं जा सकते। जब हम इस मालिक के प्रति इतने दृढ़ हो जाएंगे, अरे यो होगा ज्ञान से, जब ज्ञान नहीं था इसलिए दाता ना अपने ऊपर कलम चढ़ा के छोड़ दिए। परमात्मा ऐसे ज्ञान सुनाया करते थे जैसे दास ने भी आपको सुनाया। इससे वो सारे दुश्मन हो गए थे, जैसा आपको सुनाते हैं बार बार।
परमात्मा को लज्जित करने के लिए, बेशर्म करने के लिए, काशी छुड़वाने के लिए, शहर छुड़वाने के लिए झूठी चिट्ठियां डाल दी गई। पता नहीं कभी काटते हैं, कभी तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं उबलते। सौ दोस्त रहे उस मालिक को, फिर भी खरा पाया और हम देखा करते, सुना भी करते। रामानंद को सिकंदर लोधी ने काट दी गर्दन और सबके सामने जीवित कर दिया। सारा बात फैल गई। कबीर साहब ने जीवित कर दिया उसको और हम वही खड़े खड़े देखे थे और बताओ थे सबको। कमाल कर दिया कबीर साहब तो भगवान आ रहे, भगवान आए। सिकंदर लोधी का ऐसा रोग था वो ठीक कर दिया। और कति हमारे गुरु जी भगवान है, हमारे गुरु जी भगवान सब हम कहा करते थे। और परमात्मा होगा कौन, कैसा होगा जो वैसे कमाल करे। हम कति निर्धन थे, हमें हमारे को धनी बनाया। हम रोगग्रस्त थे, भूत बाधाओं से ग्रस्त थे, आशीर्वाद से हम ठीक कर दिए 600 साल पहले। तो भगवान कबीर साहब भगवान, हमारे मालिक भगवान। परमात्मा को पता था कि देखता हूं ये कितने भगत हैं, कितना विश्वास है मेरे ऊपर, मुझे भगवान मान रहे हैं। उसके लिए दाता ने एक लीला करी थी, एक तो है नहीं पाया, खाक थे वो। तो आज पहले मालिक ने आपको ये पिछले फाउल पॉइंट याद दिलवाए दास के माध्यम से और आपको बताया, सब ग्रंथों से सिद्ध कर दिया। आंखों देखे 6 गो आपके सामने, आधा दर्जन खड़े कर दिए उस परम पिता का विटनेस। अब भी आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, कैसे करूं। अब जैसे आप भगवान को पहचान सकते हो, 120 वर्ष तक जुलाई की भूमिका की, एक गरीब निर्धन और शूद्र जाति, और वो छुआछात चरम सीमा उसमें, और वो भगवान। यह भी कमाल की बात है। रामानंद जी भी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुट माल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन वेग। तेरे को क्यों कर समझा तू भगवान है, किस वर्ण में जाति में आ गया और कैसे खड़ा बालक की तरह, तने क्यों कर समझा, यू आर गॉड। आंखों देख कर आई। उसके बाद फिर कहता, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास रूप में तू ही बोलना। दो ठोड़ है एक तू भया एक से, तो गरीब दास हमकार ने आए हो मग। हमने ये भी देखा कि 105 साल का महात्मा, जो सारी दुनिया उसको कहती थी विद्वान, हर कबीर साहब के सामने नतमस्तक हो गया। हजारों ब्राह्मणों और जनता जन के सामने फिर भी आंख ना खुली कबीर जी को। तब परमात्मा ने परीक्षा ली। फिर गण का के संग चले, शीशे भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्ला भया खराब। तारी बाजी पूरी में भ्रष्ट जुलै दी नीच, गरीबदास गण का सजी दो संतों के बीच। एक उस नगर की प्रसिद्ध वैश्या, वैसे तो भगवान की बेटी हो चुकी थी पर हम फीत नहीं तारते जल्दी से, उसको साथ लेकर रविदास जी से बताई, उसको बताया सारा और हाथी किराए पे लिया। उस वैश्या को बीच में बैठा लिया, रविदास जी का आगे मुंह हाथी चला हुआ। लड़की फिर कबीर साहब एक बोतल में गंगा जल भर के ऐसा लगे थे शराब पी रहे, और उस लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया, अन्य लोगों का नहीं देखा पीवे। फिर गणका के संग चले है शीशे भरी शराब, गरीबदास उस पुरी में झूला भया खराब। तारी बाजी पुरी में वर्ष जुलै दी नीचे, गरीबदास गण का सजी दो संतों के बीच। गावत बन विलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास विवल भय मत वाले घूमंत।
बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे, गरीबदास कबीर करम बाटत सिर का बोझे। देखो गण का संग ली कहते कौम छतीस, गरीबदास इस दुल्हदी का दर्शन आन हदीस। सभी लोग बड़ुआ बड़ुआ कहते हैं, गंदा आदमी गंदा इंसान। उनके चिल्लान लाओ बुला बुला के, देखो तुम इसने भगवान मानना करते थे, सारे मुंह मोड़ गए। लोग क्या बकवास कर रहे हैं। देखो इस जुलाई नीच ने वैश्या को साथ ले रहा शराब पीवे, इसके दर्शन भी खोटे, तुम इसको भगवान मानते थे, इसके दर्शन भी माड़े। देखो गण का संग ही कहते कौम सतीश, गरीबदास इस जुल्हदी का दर्शन आन हदीस। सा सिकंदर को सोनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चाले सब पंथ। सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था, परमात्मा ये लीला तकरीबन उसी टाइम करा करते, ताकि सारे हिंदुस्तान का राजा उसके सामने सब उस लीला हो जा रही, कुछ तो कलावन में, पर हमारे अंदर अकल छोड़ नहीं रखी काल में। तो ये सुन सुनकर सारे ये जो दुश्मन थे पहले तो बन रहे थे, संत गिरी पुरी काजी पंडित सारे इकट्ठे हुए, और सिकंदर को भी पता चला। सा सिकंदर को सोनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चले सब पंथ। चार वर्ण सठ आश्रम दोनों दिन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क हैं अब जुल्हे का काल। के दोनों धर्म के लोग जो उनके पहले से दुश्मन बने हुए थे, बड़े खुश हो गए कि ईब मरेगा, इसने ही मारेंगे, राजा इसको फांसी देगा। चार वर्ण सठ आश्रम दोनों दिन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क कहे अब जुल्हे का काल। सा सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई पकड़े दोनों दास। दोनों को पकड़ ले, रविदास जी को और कबीर साहब को। कबीर साहब ने कहा रविदास का कोई दोष नहीं है, ये सारा खेल मन न करे भाई। रविदास को छोड़ दिया। कहो कबीरियो क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग। सिकंदर लोधी बोला कहो कबीरियो क्या किया, या वैसा साथ ले ली तुमने, भगवान की भक्ति भूल गया, अब तो आपका भजन भंग हो गया। कहो कबीरियो क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग। परमात्मा बोले सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन्यू साजा साज। के हे बादशाह आप रक्षा करेगा जिसके आश्रित हूं मैं। ये बच्चों खेल दाता का, अब क्या करा, जिसको जलन का रोग खत्म किया, उसके कत्ल किए रामानंद को सामने जिंदा कर दिया। ये राजा लोग इसे होते हैं बच्चों, ये कभी साथ नहीं देंगे, ये पब्लिक से डर जाते हैं, अपने अल्लाह को छोड़कर खुदा को छोड़कर जनता की ओर खड़े हो गए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में। उसने सोचा कदे सारे लोग तेरे खिलाफ हो जाए, तेरा राज जाता रहे, भगवान बाढ़ में जाओ। जड़िया तोक जंजीर गले, ओए होए साहसिक अंदर आप, गरीबदास पदलीन है तारी अजप्पा जाप। लोगों को दिखाने के लिए कि लोग शांत हो जाएंगे, कि दौर उपद्रव ना कर दें, सिकंदर लोधी ने अपने हाथों से हथकड़ी लाई मालिक के गले में, हाथा में और गले में तोक डाल दी, पैरों में बेड़ी कति जकड़ दिया। जड़िया तोक जंजीर गले सहा सिकंदर आप, गरीबदास पदलीन है तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंग में तांदी न्या छटकाए।
गंगा के बीच में ले जाके किश्ती में नौका में, और वो थकड़ी थोड़ी सारी ला रखी गड़ में भी, हाथा के भी, पाया के भी, उसमें पटक दिया। जड़ गए तो जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक स्यों का जीवद साहे। वो हथकड़ी गल की सारी बेड़ी झटकी नीचे गिर गई, डूबे नहीं, किनारे आगे जो नौका चल लग रहा नो। और कहते वहां काजी देखे, सारा जनता देखे, खलक और बादशाह वहीं खड़ा, निकट सी आगे। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थी रे, गरीबदास डूबे नहीं बैठे अदर कबीर। यो अचरज कैसा भया देखे दोनों दीन, गरीबदास का जी कहे बांध दिया जल सीने। नीचे नीचे गंगा जल, ऊपर आसन थीर, न बैठे बंदी छोड़, नीचे जहाल जा रही है। गरीबदास डूबे नहीं बैठे अदर कबीर, ऊपर बैठे अब वो सारे कहे काजी नो कहे इसने पानी बांध दिया, डूबे को नहीं, इसने मंत्र मार दिया। और के जाने थे, यही जाने थे। यो अचरज कैसा भया देखे दोनों दीने, गरीबदास का जी कहे बांध दिया जल सीने। ये जल बांध दिया जहां तना डूबता। फिर उसको पकड़ा परमात्मा को दोबारा, गढ़ में अच्छी तरह बांध दिया, और हाथ बांध दिए, पत्थर बांध दिए उसका मालिक के पैरों के, कमर के, कति जूड़ के, और बीच में ले जाकर फिर पटकवा दिया। गले में फांसी डार कर बंदो सिला सुधार, गरीबदास दूल्हा दी जब डूबे गंगधार। यह सलाह बढ़ाई कि इसने पत्थर बांधो सिला, गले में फांसी डार कर बांधो सिला सुधार, गरीबदास दूल्हा दी जब डूबे गंगधार। शिलादरी जब नाव में बांधी गले कबीर, गरीबदास फंद टूट गए ना डूबे गंग नीर। हुआ शिला जो पत्थर था वो सिकंदर की तरफ आया पानी में, जैसे नौका चला कर, और मालिक ठीक ठाक नौके में बैठे जल के ऊपर। शिला चली सा और को देखे का सी ख्याल, दास गरीब कबीर का आसन अदर हमाल। बच्चों भगवान की पहचान सुनियो ध्यान से कि मालिक कबीर बैठ के जल के बीच में, गंगा के बीच में गिरा जाके, वो तो नौके नु बैठ गया आसन ला के, पानी के ऊपर नीचे गंगा जल बहन लाग रहा। नौका सूती लहर जा नीचे मरोड़ी खाती हुई, मरोड़ी नु घूमती हुई बावर पड़े। और वह शिला जो पत्थर बांध रखे थे, जहां सिकंदर लोधी खड़ा था किनारे मजाक देखा था तमाशा, उसकी तरफ चल पड़ी, जैसे नौका चल लग रहे इंजन वाली। और वहां जाकर उसके जरा खड़ा था, उसके लगी पटड़ी गद धड़ाक दे, वह पट गई, वह डूब गई। फिर क्या किया उन दुष्टों ने कि इसका तीर मारो, तोप लाओ, तोप तोप, ओहो तोप लाओ, बाण, तीर, गोली, पत्थर, इतनी आग लग रही थी, काल ला रखी। अपने बाप को हमने ऐसा जुल्म किया उसके साथ बच्चों, पर वो बाप है, वो दुख नहीं मानता। वो हमारा वास्तव बाप है। इस कच्चे शरीर का बाप तो ईसायो है, वो पक्के शरीर आत्मा का बाप है। तीर बाण गोली चली, तीर बाण गोली, तीर बाण गोली चली ही तो पर किलो सोरे, गरीबदास उजुल है के एक गई नहीं और, उजुल है के एक गई नहीं और, उसकी और एक भी नहीं गई। तीर बाण गोली चली ही तो पर किलो सोरे, गरीबदास उस जुलाए के एक गई नहीं और, अदर धार गोले वो है जल के बीच गबाक, गरीबदास उस जुलाहे पर
शस्त्र छूटे लाख। कहते गोले ऊपरे ऊपर जा और कोई 100 फुट 200 फुट पर पानी में पड़ जा, कुछ हुए गप जल के बीच गवाक। जैसे हम बालक थे जब पत्थर मारा करते न पानी में, गभाक भले भाई गभाका उठा, तो उसको कहते जल के बीच गभाक। वहां उसका शोर होगा पानी में पड़ते पत्थर का, गोला का, तोब के गोलों का, पत्थरों का। अदर धार गोले बह जल के बीच गभाक, गरीब दास उस जुलाहे पर शस्त्र छूटे लाख। तो पर एकले सब चले तीर बाण कमाने, गरीब दास व जुलाहा जल पर रहा अमाने। कति सुरक्षित बैठे जल के ऊपर। अधर धार अपार गति जल ऊपर लगी समाधि, गरीब दास निज ब्रह्म पद खेल आदि अनादि। वो निज ब्रह्म कहते यो खेल उसके आदि अनादि के ऐसे लीला। अब वो दुश्मन कहते हैं भगवान के, अपने पाप के दुश्मन बढ़ रहे हैं। जुल्म हुआ डूबे नहीं शस्त्र लगे न बाण, गरीब दास अब क्या कीजिए इसके कैसे लेवा प्राण। इसने कैसे मारे क्यों करीब ना मरता। लगी समाधि अगाध में बितरे काशी गंग, गरीब दास के लोल सर छू है शरण गंग तरंगी। ओए होए होए। परमात्मा आसन लाए बैठे, सुखासन सामान्य तरीके से बैठे, और कहते गंगा जल मालिक के चरण छू छू के और कलोल करे, आनंद ले रही अपने भगवान परम पिता को छू के। लगी समाधि अगाध में है बिचरे काशी गंगे, गरीबदास के लोल सर छू है चरण गंग तरंग। गंगा की लहरें मालिक के चरण छू रही थी। ओए होए होए होए। चार पहर गोले बगे धम्मी मुल्क मैदान, गरीबदास पोखर सूके रहे कबीर अमान। 4 पैर 12 घंटे तक घोड़े तोड़ के चलवाए दुष्टों ने, और वो घोड़े को तो वहीं पड़ जा, कोई 200 फुट दूर गंगा में पड़े, कोई दूर जाकर पड़े किसी तालाब में, वो तालाब भी सूख गए। गेर ऐसी जगह दाता कोई और नुकसान ना हो, ऐसी जगह गेरों न ठाको तो उसके हाथ में दाता रखे। 4 पैर गोले बगे चले दम्मी मुल्क मैदान के आसपास के, गरीबदास पोखर सूखे, पोखर तालाब सूखे रहे कबीर अमान। अपनी करनी सब करी ही थाके दोनों दीन, दास गरीब कबीर जी फिर बैठ गए जलमीन। सारा थक लिए छक लिए हार लिए, जब अपने आप कहते हैं जल में नीचे चले गए, और खुशी का ठिकाना नहीं उनका। डूब्या डूब्या सब कहे हो गया गारत गोरे, गरीबदास कबले धैनी तुम आगे क्या जोरे। और सिकंदर लोधी की बड़ाई करें कि बादशाह आपका आगे के चल रही थी नीच की, डूब गया, हो गया गारत गोर, खत्म होया भी सदा के लिए। आनंद मंगल होते हैं बटे बधाई बेग, गरीबदास उस दुलाहे पर अब फिर गिरे तीरेग। कि वो तो दब गया नीचे जाके, उसके ऊपर रेत में लाश नीचे दब जाएगी, कदे नहीं ऊपर आ सकता। हाँ हाँ, फिर खुशी बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, हाथियों पर चढ़कर ढोल बजाओ हैं, नाश्ते कर रहे हैं। अस्थि घोड़े चढ़त हैं पान मिठाई चीरे, गरीबदास काशी खुश बूढ़ गए गंग कबीर। सारी काशी खुश होगी कि कटगी रात उसकी मर गया। बोले जाओ दास के घर पे बता दो उसको कि कहा है तेरा भगवान, पता कित गया वो। जाओ घर दास के हिलकारे हजूर, गरीब दास खुशियां कहियो कहियो नहीं कसूर। बताइयो ना उसने। झालर ढोलक बाजते हैं गाँव शब्द कबीर,
गरीब दास रे दास संग दोनों एक तीरी। होय होय। वहां गए ना वो देखने बताने कबीर साहब के बारे में, रविदास जी को। वहां देखा कबीर साहब तो वहां बैठे उसके साथ में, हर शब्द गान ला रहे दोनों भगवान की भक्ति के। काजी पंडित सब गए सा सिकंदर उठे, गरीबदास रे दास के बेख गए जट जूट। और कुठियों को टोड़ चले, कोटी कुठले सब जखे, बस न टिंडर गोल। गरीबदास रे दास सुनो कहाँ गए वो बोल। अब जाके वो सारे लोग कहने लगे, रविदास जी कहाँ है वो कबीर, तू तेरे पास बैठा था। बोला जी वो भगवान है, कभी आओ कितना आओ कितना जाओ। कहते उसकी सारी झोपड़ी की तलाशी ले ली, कितने कोई छोटे मोटे कई बर्तन पे कोठे थे उनमें खाट के नीचे सारा देख लिया। रविदास जी कहते हैं वे प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुष हैं, अविनाशी अलख अलाह। गरीबदास रविदास कहे सुनो सिकंदर साह। सूरजमुखी सुभान सरे, खिले फूल गुलजार। गरीबदास का जी पंडित करता सा पुकार। शाह सिकंदर फिर गए उस गंगा के तीर, दास गरीब कबीर हरि बैठे ऊपर नीर। फिर गंगा के बीच में उसे बैठे पाए ऊपर। ओ तेरा गजब हुई। अब भला फुसला के परमात्मा जाने था इविद के होते है नहीं। बैठे मला जिहाज में गए धार के बीच, गरीबदास हरि हरि करे प्रेम फवारे सींच। करी अर्ज मल्लाह तहां दीन दुनी बादशाह, गरीबदास आसन अधर लगी समाधि जुलाह। भंवर फिरत हैं गंगा जल में फूल उगाने कोटि, गरीबदास ता बंदगी हरिजन हर की ओटे। सांकल सीढ़ी लाए कर उतरे तहां मलाह, गरीबदास बंदगी याद किए बदशाह। अब वो मल्लाह जो जहाज में बैठे थे नीचे उतरे, वो पौड़ी रखा कर साथ में नीचे उतरने खातिर, और हाथ जोड़ के बोले आपको बादशाह याद करे एक बार चलो। बैठ कबीर जहाज में आए गंगा घाट, गरीबदास काशी थकी अंडे बोविद बाटे। फिर क्या किया दुष्टों ने, खूनी हाथी से मरवाने के लिए हाथ पैर बांध दिए और गोला लाठी दे के बीच में लठ फंसा के घेर दिया। खूनी हाथी का के खूनी हाथी मस्त है पग बांधे जंजीरे, गरीबदास डारिया मसक बांध कबीरे। सिंह रूप साहेब धरा भागे उल्टे फीले, गरीबदास नहीं समझती या दुनिया खलील। परमात्मा ने कबीर साहब ने शेर का रूप दिखा दिया हाथी को, वो उल्टे बाज को फील हाथी बने के हरी सिंह जुत चवर शिखर असमाने। गरीबदास हस्ती लख्या वो दिखे नहीं जिहान, केवल हाथी हाथी को दिखा हो, परमात्मा शेर खड़ा सामने। कुटे शीश महावतम अंकुश सिर गर्गाप, गरीबदास उल्टा भागे तारी दीजे थाप। महावत होता है हाथी का ड्राइवर, वो उसके सीधे बाले ठोके शर्मांकुश ठोके, बहुत दर्द होता है हाथी के। लोहे का बहुत बड़ा तार 8-8-9-9 इंच का सीधा मारा करे, इसकी खाल में अंदर जाकर दर्द होया करे कि तू चाल लाग गया मन मरवा होगा। राजा सामने बैठा दुनिया देखा खड़ी खड़ी, मेरी तो नौकरी जागी, हाथी उल्टा भाज गया था। कूटे शीश महावतम अंकुश सिर गिरगाह पे, गरीबदास उल्टा भागे तारी दीजे थाप। लोग बचत रुके पर जो कर लड़ा कर हाथी नागन बजा कर, लेकिन वो हाथी आगे नहीं चला। उसको शराब भी पिला रखी थी। आगे शेर खड़ा दिखाई दे, हाथी के कोखों में भाले मारे और उस नागन ने डगा हुए। भाले कोखों मारी ये चरकी छूटे लाख,
गरीबदास नहीं निकट जाए किलकी देवे लाख। जैसे भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोई। गरीबदास कुंजर थके उल्टे भागे रोए। हाथी थक गया, रो का चंगाड़ मार के वापस बाज गया। धूम गोवे मुंडी धुने सह न समझे एक। गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। हाथी धूम गोवे पूछड़ दाबे नीचे, मुंडी धुने नो शर्म मार आगे नहीं जाऊंगा। और वो उसके इशारे को समझ नहीं पाए लोग। फिर उस पीलवान को महावत को दिखा दिया अपना शेर का रूप। पीलवान देखा तब खड़ा केहरी सिंह। गरीबदास आए तहां धर्म मौला वो रंग। उतरे मौला कबीर अरसते भाव भक्ति के हेत। गरीबदास तब साह लखे कबीर पुरुष तन से हेत। फिर सिकंदर लोधी को अपना दर्शन कराया। लीला की कबीर ने दो रूप में रह दीश। एक तब नीचे पड़े बंधे हुए और साथ में दूसरा रूप अपना परमात्मा का अल्लाह का बना के खड़े हो गए। लीला की कबीर ने दो रूप में रह दीश। दास गरीब कबीर के पास खड़े जगदीश। फिर परमात्मा अपने आप खड़े होते हैं और वो सब टूट जाते हैं बंधन। जमाइया अंगड़ाइया ली कबीर लंबे भय दयाल। गरीबदास सा सिकंदर को मानो दर्शा काल। कोटि चंद्र शशि भाने मुख गिरद कुंड धूम लील। गरीबदास ता नाटक भाग गए रणफील। नैन लाल भों पीते हैं डूंगर नख पहाड़। गरीबदास उस साहा को फिर सिंह रूप दीदार। फिर शेर उसको भी दिखा दिया सिकंदर को। पर्जा पार्टी का सिकंदर का ना भाजन जोगा। मस्तक शिखर स्वर्ग लग दीर्घ देव बुलंद। गरीबदास हरि उतरे काटन यम के फंद। गरीब जो नरसिंह प्रहलाद कह यो वह नरसिंह एक। गरीबदास हरि दया करी राखी भक्ति की टेक। बार बार सताए कर मस्तक लीना भार। गरीबदास साइयों कहे बख्शो इब की बारे। सिकंदर लोधी फिर चरणों में पड़ गया, बख्श दो मुझे, ये भी बख्श दो। ता सिंह लोलीन हुआ परचा इब की बार। गरीबदास साइयों कहे मोए अल्लाह दिया दीदार। सुन काशी के पंडितों काजी मुल्ला पीर। गरीबदास इसके चरण लो यू अल्लाह अलेख कबीर। सिकंदर लोधी कहता है काशी के पंडित और काजियों सुन लो, और मुल्ला और पीर ये भगवान है, इसके चरण छुओ। यो कबीर अल्लाह है उतरे काशी धाम। गरीबदास साइयों कहे हम झगड़ मरे बेकाम। बच्चों तुम ऐसे समर्थ के शरण में हो और उस परमात्मा ने आपके लिए कष्ट उठाए। अब आप संभल जाओ, पहचान दो अपने भगवान ने। वो ना दुखी करो ज्यादा दाता को। अब आपको इतना योग्य बना दिया है, पढ़ा लिखा बना दिया है, आसानी से समझ सकते हो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपका सद्बुद्धि दे। आप काल के जाल से निकलो और अपने घर जाओ सत्साई।